अचानक ऊपर से गहरी सी एक काली परछाई नीचे कूदती है। वो कोई इंसान नहीं, एक प्रेत है। मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह से अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। पांच भाई एक ऐसी ताकत के पहरेदार है जिसे वो खुद नहीं जानते। उन्हें मानना नामुमकिन है क्योंकि उनकी रक्षा कोई और कर रहा है। एक सुनसान पहाड़ी रास्ता, रात का वक्त। पांचों भाई विशाल, ज्ञानचंद, अखंड, अखिलेश, आर्यन अपनी गाड़ी से जा रहे थे। रास्ता बहुत खराब है, मैप भी काम नहीं कर रहा। भैया, जीपीएस सिग्नल गायब है, जैसे हम दुनिया के नक्शे से बाहर निकल गए हैं। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसा कोई हमें रोक रहा है। अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफेद साया आता है। विशाल ब्रेक मारता है, गाड़ी सीधा 20 फुट गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी से धुआं उठ रहा है। कोई भी इंसान ऐसी एक्सीडेंट में नहीं बच सकता। तभी गाड़ी का दरवाजा टूटकर गिरता है। विशाल बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर धूल है, पर एक खरोच भी नहीं। एक एक करके सारे भाई बाहर निकलते हैं। सब सही सलामत है। अखंड, आर्यन, तुम लोग ठीक हो? मुझे तो लगा आज खेल खत्म, पर मेरा हाथ देखो, एक नीला निशान तक नहीं है। भैया, जब गाड़ी गिर रही थी मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे हवा में गोद में उठा लिया है। एक बहुत ठंडी और सुकून देने वाली छवि थी। ये मुमकिन ही नहीं है। इस इंस्पेक्ट में लोहा मुड़ गया, पर हमारी हड्डियां कैसे सलामत है। देखो, गाड़ी के चारों तरफ ये सुनहरी राख कैसी है। पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी विशाल हवेली। पांचों भाई पैदल चलकर हवेली पहुंचते हैं। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर अंधेरा है, सिर्फ मोमबत्तियां अपने आप जलने लगती है। यह वही जगह है जिसका सपना माँ को आता था। वह हमेशा कहती थी कि यहाँ मत जाना, लेकिन अब हम यहाँ आ चुके हैं। हमें सच जानना होगा कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। अचानक ऊपर से गहरी सी एक काली परछाई नीचे कूदती है। वो कोई इंसान नहीं, एक प्रेत है जिसकी आंखें कड़ी जैसी काली है। वो अखंड की तरफ झपटती है। पीछे हटो। जैसे ही प्रेत अखंड को छूने वाली होती है, अखंड के गले में पहना हुआ पुरानी चांदी का लॉकेट चमकने लगता है। एक जोरदार धमाका होता है और वो प्रेत दूर जाकर दीवार से टकराता है, जैसे उसे बिजली का झटकना लगता हो। हवेली का गुप्त ताखावा। ज्ञानचंद को एक पुरानी किताब मिलती है। वो उसे पढ़ता है। भैया सुनो, ये हमारे परदादा की डायरी है। इसमें लिखा है, मेरे 5 पोते जब इस धरती पर आएंगे तो काल उनकी रास्ता रोकेगा, लेकिन उन्हें कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि उनके शरीर में 5 तत्वों की शक्ति और हमारी कुल देवी का अभय दान है। इसका मतलब वो साया जो हमें बचा रहा है वो हमारी कुल देवी है। हाँ, और इस वजह से हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन ये हवेली, यह इस सुरक्षा को तोड़ना चाहती है। हवेली की दीवार कांपने लगती है। जमीन से कई साए निकलने लगते हैं। हवेली का मुख्य शैतान सामने आता है। शैतान अपनी काली शक्ति से एक बड़ा गोला बनाकर उन पर फेंकता है। भाइयों, हाथ पकड़ो, डरो मत, बस विश्वास रखो। पांचों भाई एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं।
जैसे ही काली शक्ति उनसे टकराती है, एक विशाल दिव्य नारी की आकृति उनके पीछे प्रकट होती है। उनके हाथ भाइयों के कंधे पर होता है। हम 5 तत्व हैं, हमें कोई नहीं मिटा सकता। माँ, रक्षा करो। एक जोरदार रोशनी पुरानी हवेली को भर देता है। शैतान की चीखें गूंजने लगती है और वो धुएं में बदल जाता है। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुल जाते हैं। बाहर सूरज निकल रहा है। पांचों भाई हवेली से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर एक नई चमक है। अब मुझे डर नहीं लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। सही कहा, हमारे ऊपर जिसका हाथ है वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। कहानी एक वीरान सुनसान रात की है, जो मौत और जिंदगी के बीच का फासला बस एक लीप जितना रह गया था। कहानी उस हाईवे की है जहां से गुजरने वाला हर शख्स अपने पीछे एक डर छोड़ जाता है। इस हाईवे का नाम स्थानीय लोग सब भूतों का रास्ता कहते हैं। रात के ठीक 12:30 बजे कार्तिक एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपनी कार में बैठा था। उसकी कार का इंजन उस रात उसी सुनसान हाईवे पर धोखा दे चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। सड़क पर कोई रोशनी नहीं, कोई घर नहीं, दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। कार्तिक को पसीना आ रहा था। उसने मोबाइल चेक किया, सिग्नल 0। वह जानता था कि अब मदद का इंतजार करना बेवकूफी होगी। उसे पैदल ही आगे बढ़ना होगा। कार्तिक ने टॉर्च उठाई और कॉल लॉक करके आगे बढ़ा। हाईवे बिल्कुल सीधा था, पर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ जो रात के अंधेरे में किसी खौफनाक परछाई की तरह लग रही थी। हर गुजरती मिनट डर की एक नई लहर उसके मन में पैदा कर रही थी। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बार बार पीछे मुड़ा, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। यह सिर्फ वहम था या फिर सचमुच कोई था। तभी दूर से एक हेडलाइट नजर आई, एक उम्मीद की किरण। कार्तिक ने राहत की सांस ली और जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू किया। लाइट नजदीक आती है, पर फिर एक पुरानी काले रंग की एम्बेसडर कार उसके पास आकर रुक गई। यह कार इतनी पुरानी थी कि आज के जमाने में ऐसी कार का चलाना भी किसी अजूबे से कम नहीं था। कार के अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, धीमी, थोड़ी थकी हुई। कहाँ जाना है बेटा, इतनी रात को अकेले? कार्तिक ने बिना किसी सवाल जवाब के फौरन अपनी मजबूरी बताई। बूढ़े ने उसे पीछे की सीट पर बैठने को कहा। कार्तिक ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। अंदर अजीब सी महक थी, पुरानी किताबें जैसी और शायद थोड़ी मिट्टी की भी। कार चल पड़ी। बूढ़ा ड्राइवर बिल्कुल शांत था। उसने न तो कार्तिक से कोई सवाल किया, न ही अपनी कोई बात बताई। कार्तिक ने कई बार बात शुरू करने की कोशिश की, पर बूढ़े ने सिर्फ गहरे मौन से जवाब दिया। बाबा जी, आप यहाँ रोज ड्राइव करते हैं क्या? कोई जवाब नहीं आया। आपका गांव कहाँ है? सिर्फ खामोशी। कार्तिक को अब थोड़ा अजीब लग रहा था। वह शीशे से ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, पर अंधेरे और पीछे के शीशे की धूल की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक टोपी का किनारा नजर आ रहा था। कुछ देर बाद कार्तिक को ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा, पर तभी उसकी नजर साइड मिरर पर पड़ी। मिरर में ड्राइवर का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर एक बात साफ थी, उसने सफेद धोती और कुर्ता पहना था। पर जो चीज कार्तिक को सबसे ज्यादा डरा गई वो थी कि ड्राइवर की कमर के पास एक गहरा काला दाग था। ऐसा दाग जैसे किसी गहरे घाव का निशान हो, जो अब सूख चुका था। कार्तिक ने अपने डर को दबाया और फिर से आईने में देखा। इस बार वह थोड़ा आगे झुका। अंधेरे में भी उसने एक चीज गौर की। ड्राइवर सीट पर नहीं बैठा था, वह सीट से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था।
उसके पैर पैडल को छू नहीं रहे थे। कार अपने आप चल रही थी। कार्तिक के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके गले से चीख नहीं निकल पाई। यह इंसान नहीं था, यह वही था जिसके किस्से उसने गांव के लोगों से सुने थे। वह भूत जो रात को राहगीरों को लिपट लेता है। कार्तिक ने तुरंत फैसला किया, रुकना या मदद मांगना मौत को दावत देना था। उसे भागना था। उसने धीरे से दरवाजे को हैंडल का पकड़ा और तभी ड्राइवर ने अपनी धीमी लेकिन अब सर्द आवाज में पहली बार उसने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो मंजिल दूर है। कार्तिक ने बिना एक पल गवाए झटके से दरवाजा खोला और चलती कार से बाहर कूद गया। वह सड़क के किनारे झाड़ियों में गिर पड़ा। उसके हाथ पैरों में चोट गई, पर वह जिंदा था। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा। वो काली एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से आगे निकल गई। कार की पिछली सीट से उसने एक सफेद परछाई को उसकी तरफ पलट कर देखते हुए महसूस किया। परछाई हवा में तैरते हुए और फिर कार पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब लोगों ने कार्तिक को हाईवे किनारे घायल पाया तो उसने अपनी आपत्ति सुनाई। लोगों ने कहा वो किस्मत वाला था जो जिंदा बच गया, क्योंकि जिस काली एम्बेसडर की बात कर रही थी वह 20 साल पहले उसी हाईवे पर एक भयंकर हादसे में जलकर खाक हो गई थी और उसका ड्राइवर घायल होने के बाद भी अपनी सीट से उठ नहीं पाया था। तो प्रेताएं, अगर आप कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे से गुजर रहे हो और कोई आपको लिफ्ट देने के लिए रुक जाए तो एक बार पीछे की सीट पर बैठते समय ड्राइवर के पैरों को ध्यान से देख लीजिएगा। तो रुको रुको रुको, तो पहले आपने देखा था कि कार्तिक के साथ उस रात क्या गुजरा। वो जिंदा बच गया, पर उस हादसे ने उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा कार्तिक शारीरिक रूप से ठीक हो रहा था, पर मानसिक रूप से वह अब भी उस काली एम्बेसडर में फंसा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, पर वह खाली छत को घूर रहा था। हर बार जब वह पलक झपकाता तो उसे हवा में तैरते हुए उस बूढ़े ड्राइवर की परछाई दिखती थी। डॉक्टर ने इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोला, पर कार्तिक जानता था यह डर सामान्य नहीं था। एक हफ्ते बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसके दोस्त अमित ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए राजी किया ताकि वह अकेला न रहे। अमित ने उसके लिए ग्राउंड फ्लोर का एक कमरा तैयार किया जिसकी खिड़की से बाहर लॉन दिखता था। सब सामान्य था, पर कार्तिक की दुनिया सामान्य नहीं थी। कार्तिक ने अपने कमरे की दीवारों से सभी शीशे हटा दिए थे। उसे आईने में अपना चेहरा देखने से डर लगता था। उसे लगता था कि कहीं उसके पीछे हवा में तैरता हुआ वह बूढ़ा न खड़ा हो। लेकिन एक सुबह शेविंग के लिए उसे मजबूरी में बाथरूम जाना पड़ा, जहां एक बड़ा आईना लगा था। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की सोची। जैसे ही उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसका चेहरा पानी की बूंदों से ढका हुआ था। उसने अपने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर उसने फिर से आईने में देखा और उसने देखा कि आईने में दिखने वाला उसके चेहरे पर पानी की बूंदें ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बह रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कार्तिक चिल्लाया और पीछे हट गया। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। अमित भागा हुआ आया। उसने कार्तिक को जमीन पर पाया, पसीने से तर और हांफते हुए। क्या हुआ कार्तिक, क्या देखा? कार्तिक ने डरते डरते बताया, अमित, ओ मेरे साथ है। वो कार, ओ बूढ़ा, उसने मुझे जाने नहीं दिया। तो अभी यहाँ तक आपने कहानी सुन लिया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा। तो आगे सुनिए। अमित ने उसे सांत्वना दी, पर अंदर से वह भी डर गया था। उसने उस दिन के बाद से कार्तिक को अकेला न छोड़ने का फैसला किया। उस रात अमित कमरे में एक सोफे पर सो रहा था। आधी रात को उसकी नींद टूटी। उसने देखा कार्तिक अपने बिस्तर पर बैठा था।
और हवा में किसी से बात कर रहा था। अमित ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। रोशनी में उसने देखा कि कार्तिक की परछाई दीवार पर पड़ रही थी, लेकिन परछाई एक नहीं थी। कार्तिक के ठीक बगल में एक और लंबी पतली परछाई थी। यह परछाई जमीन पर नहीं खड़ी थी, बल्कि हल्की सी हवा में तैर रही थी। अमित सब समझ गया। बूढ़े ने उसे लिफ्ट दी थी ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। और जब कार्तिक चलती कार से कूदा तो बूढ़े आदमी ने अपनी परछाई उसके पीछे छोड़ दी थी। वह अब कार्तिक के साथ था। उसे धीरे धीरे मानसिक और फिर शारीरिक रूप से अपने नियंत्रण में ले गया। अमित ने अगले दिन कार्तिक को उसे घर छोड़ने का फैसला किया। शायद उस हाईवे से दूर जाने पर चीजें ठीक हो जाए। पर जब वे घर से निकले और अमित ने अपनी कार का इंजन स्टार्ट किया, अमित ने महसूस किया कि उसकी कार के साइड मिरर पर एक उंगली का निशान बना है, ठीक वैसा ही काला गहरा दाग जैसा कार्तिक ने उस रात बूढ़े ड्राइवर की कमर पर देखा था। अगर आपको यह कहानी रेडियो सीरीज वाली अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और आप हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही हॉरर सीरीज देखने के लिए, ताकि आपका भी मनोरंजन होते रहे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।